राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। आप सभी को चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे और सद्भावना सभी प्राणियों के अंदर व्याप्त रहे। आज नवरात्रों के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे 10 महाविद्याएं और उनकी उपासना के बारे में। इसके विषय में मैं आगे 6-7 वीडियोस और बनाऊंगी जो 10 महाविद्याओं के ऊपर ही होगा और उनकी उपासना की पद्धति क्या है। सबसे पहले हम जान लें आज कि जो महाविद्या हैं उनकी उत्पत्ति, जो महाविद्याएं हैं, जो 10 महाविद्या कही गई हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, महाशक्ति विद्या और अविद्या दोनों रूपों में हर व्यक्ति में विद्यमान है। अविद्या के रूप में वो हम लोगों में मोह उत्पन्न करती है, मोह का कारण है, और विद्या के रूप में वो मुक्ति का, क्योंकि जैसे ही विद्या या ज्ञान का हमें प्राप्ति होती है तो हम मोह से छूटना शुरू कर देते हैं। हमारे पुराण और शास्त्र विद्या के रूप में भगवती को स्वीकार करते हैं और परम पुरुष को विद्यापति के रूप में मानते हैं। आगम शास्त्रों में विद्याओं के रूप, मंत्र आदि का विधान है और 10 महाविद्याओं की प्रधानता यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई है। अब बात करते हैं कि इन 10 महाविद्याओं का जन्म कैसे हुआ। तो जो जगत माता भगवती हैं, उन्हीं से इन 10 विद्याओं की उत्पत्ति हुई। इनका संबंध सती, शिवा और पार्वती से है। नव दुर्गा, शक्ति, चामुंडा, विष्णुप्रिया, इन नामों से भी ये पूजी जाती हैं और इनकी उपासना की जाती है। देवी महाभागवत में कथा आती है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो सती ने वहां जाने का निश्चय किया और शिव भगवान से जब वहां जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि शिव भगवान को तो उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था, तो शिव से उन्होंने जाने की परमिशन ली। तो शिव भगवान ने कहा कि भाई ये अनुचित है, बगैर बुलाए हमें किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तो देवी ने कहा मैं तो जाऊंगी और वहां से अपने प्राणेश्वर, मतलब जो देवाधिदेव हैं, उनके यज्ञ का भाग प्राप्त करूंगी, नहीं तो यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। जब देवी के शब्द उन्होंने बोले तो उनकी आंखें जो हैं वो क्रोध से लाल थी और उन्होंने शिव भगवान को उग्र दृष्टि के साथ देखा। उनके जो अधर हैं वो फड़कने लगे, उनका वर्ण कृष्ण हो गया और जो उनके दूध के समान जो शरीर था वो क्रोध की अग्नि से महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उनका जो विग्रह, प्रचंड तेज जो था वो तमतमा रहा था। शरीर वृद्धा अवस्था जैसा प्रतीत होने लगा। उनके केश बिखरे हुए, जो 4 भुजाओं से सुशोभित महादेवी जो हैं वो जैसे पराक्रम की वर्षा ही कर रही हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। काल के समान महाभयानक रूप में देवी ने मुंडमाला पहनी हुई थी। जीवा उनकी बाहर निकली थी। उनके शीश पर अर्ध चंद्र सुशोभित था। जो उनका संपूर्ण व्यक्तित्व था वो एकदम विकराल लग रहा था। वे बार बार विकट हुंकार कर रही थी। देवी का यह स्वरूप स्वयं साक्षात महादेव के लिए भी प्रचंड और भयप्रद था। उस समय जो देवी का रूप था, जो उनका श्री विग्रह था, करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान तेज संपन्न था और वो बार बार अट्टहास करके गरज रही थी। जब महादेव ने उनका ये विकराल और महाभयानक रूप देखा तो वो तो चुपचाप वहां से निकल ली, मतलब भाग चले। भागते हुए रुद्र को देवी ने 10 दिशाओं में रोकने के लिए इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की थी, जिनके नाम थे काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, कमला, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी। भगवान शिव ने जब इनसे पूछा, इनका परिचय मांगा, भगवान जी भी जब
देवी के प्रचंड रूप के सामने थोड़े घबरा गए और उन्होंने इनका बोला कि देवी, इनका परिचय तो दीजिए, जो आपने दशों दिशाओं में ये देवियाँ उत्पन्न की हैं, तो इनके विषय में बताइए। तो तब देवी ने कहा कि शंभु, जो आपके सम्मुख हैं वो कृष्णा वर्ण भयंकर नेत्रों वाली वो काली देवी हैं। जो श्याम वर्ण वाली देवी स्वयं आपके उधर भाग में है वो तारा जी हैं। जो बाईं ओर है, जिनका मस्तक नहीं है, वो छिन्नमस्ता है। वाम भाग में जो देवी हैं वो भुवनेश्वरी हैं। पृष्ठ भाग में जो देवी हैं वो बगलामुखी हैं। अग्निकोण में जो विधवा का रूप धारण करने वाली देवी है महेश्वरी, वो धूमावती देवी है। आपके नैऋत्य कोण में जो देवी हैं वो त्रिपुर सुंदरी हैं। वायव्य कोण में जो देवी हैं वो मातंगी हैं। आपके ईशान कोण में स्वयं षोडशी देवी हैं और मैं भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। तो इस प्रकार देवी भागवत में, महाभागवत में ये जो व्याख्यान है वहाँ इस प्रकार से वर्णन मिलता है। दूसरे शब्दों में ये जो महाकाली जी हैं वो ही मूल रूपा हैं, मुख्य हैं, और उन्हीं के उग्र और सौम्य रूपों से अनेक रूप धारण करके इन 10 विद्याओं की उत्पत्ति हुई, जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला, धूमावती। ये माता के कठोर रूप हैं। भुवनेश्वरी, ललिता, त्रिपुर, भैरवी, मातंगी, कमला, ये माता के सौम्य रूप हैं। शिव की शक्तियों से ये 10 महाविद्याएं लोक और शास्त्रों में अनेक रूपों में पूजी जाती हैं। इनके जो यही 10 रूप प्रमुख हैं और यही महाविद्याएं साधकों को परम धन है, मतलब जो भी इनकी साधना करता है उनका परम धन यही 10 महाविद्याएं हैं, जो सिद्ध होकर आपको अनंत सिद्धियों को प्रदान करती हैं। मतलब जो भी देवी की उपासना करता है, ये 10 महाविद्याएं हर साधक का परम धन है, और जब इनको कोई सिद्ध कर लेता है तो उसको अनंत सिद्धियां होती हैं। और अनंत सिद्धियों के उपरांत स्वयं जो माँ देवी है उनका साक्षात्कार कराने में आपको समर्थ कर देती हैं। तो ये तो 10 विद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, जो अगले 6 या 7 इसके भाग होंगे वीडियो में, जो इन्हीं नवरात्रों में आप सभी के साथ साझा करूंगी। काली देवी की पूजा कैसे की जाती है, या बगलामुखी की उपासना क्यों करनी चाहिए, काली की उपासना क्यों करनी चाहिए, क्या उसके मेरिट हैं, क्या डिमेरिट हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन 10 महाविद्याओं के बारे में आप सभी के साथ साझा करूंगी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का एक बार पुनः